नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो आज का मेरा व्लॉग फिर से है इनके रेवोल्यूशन गार्ड की तरह जो ईरान में कर रहे हैं ये। भाई एक बात है, इनकी क्या सुनाए, क्या कहूँ, क्योंकि मैंने ना सोचा था कि हम भारत की समस्याओं पे भी वो लोग बीच बीच में डाला करूँगा, पर क्या करें, इन्होंने काम ही ऐसा कर दिया ईरान ने। अब इनकी बातें निकल के सामने आ रही हैं। पर आज मैं इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड और चाइना की बात करूंगा जो आपस में मिले हुए हैं भाई, अंदर खाते। ये करनी जरूरी है ताकि आपको भी जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता हो कि जियो पॉलिटिक्स कैसी होती है भाई, कैसी होती है। तो शुरू करते हैं आज की भारत की न्यूज़। दोस्तों, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड थे, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब कल से ये सिस्टम शुरू हुआ है, जब से लारिजानी मारा गया है। और एक बात और बताऊं, पीछे जो 32,000 35,000 लोगों को मारने की प्रोग्राम आ रहा था ना, जो ईरान ने मारे थे अपने ही लोग, तो उसमें लारिजानी प्रमुख था। लारिजानी का कथन प्रमुख था भाई। लारिजानी इसमें से प्रमुख था। ये लारिजानी ही की समस्या थी कि उसने 32,000 लोग मरवा दिए भाई। ये लारिजानी का ही इसमें हाथ था। क्या लारिजानी का कैसे हाथ था? लारिजानी का हाथ ऐसे था, उसने ही वो लोग मरवाए, क्योंकि हेड तो यही था सेना का। ये खबर आगे दे देता था। थोड़ी बहुत बात करता होगा, क्या कहते हैं, खामनेई से भाई। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है भाई। तो इसने 35,000 लोग मरवा दिए अपने ही देश के। अब ये खुद मारा गया। इजराइल ने कहा है उस वक्त हम तैयार नहीं थे जब ये घटना हुई। हम तैयार नहीं थे ईरान पे आक्रमण करने के लिए, इसलिए हमारे को थोड़ी सी देर हो गई। हमें करना तो उसी वक्त आक्रमण किए था जब इन लोगों ने ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था भाई। भाई इतने लोग मार दिए तो ईरान की जनता को भी चुप रहना ही पड़ा। और लारिजानी इसमें प्रमुख था। ये हाथ नहीं आ रहा था हमारे भाई। अब पता चलते ही हमने इसको उड़ा दिया। हमारे को एक और बात नेतन्याहू ने कही, हमारे को 60 सेकंड लगते हैं। 60 सेकंड, हाँ जी, 1 मिनट आने के बाद, खबर आने के बाद उसी वक्त बटन दबाया जाता है भाई। हाँ जी, उसी वक्त बटन दबाया जाता है जब हमारे को ये खबर मिलती है कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, या इतने बजे आएगा। हमारी ट्रिगर उंगली के नीचे ही होता है, दबा दिया और काम खत्म।
तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के बंदे अब जब से लारीजानी मरा है, रेवोल्यूशनरी गार्ड अब जा कर के तितर बितर होने शुरू हुए हैं भाई। और इसमें ट्रम्प बहुत खुश है। खुश यूं भी है कि भाई अब तक कोई सिरा और या प्रोत नजर नहीं आ रहा था उसको ईरान के युद्ध में भाई क्या होगा, उसको भी नहीं पता था कि भाई ये हमारे पे मिसाइल मारे जा रहे, रुक ही नहीं रहे। इनका मेन बंदा तो जीवित है ना, मेन बंदा तो जीवित है। अब आप कर लो क्या करोगे। जब से लारीजानी मरा है तब से ये लोग तितर बितर होने शुरू हुए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग भागने शुरू हुए हैं भाई, कि अब हमारा कौन करेगा जब लारीजानी ही मारा गया। तो जो भी बंदा बनेगा उसको मार दिया जाएगा। ये तीसरा बंदा है जिसको मारा है। वो तो कहते हैं ना, खामनेई का बेटा जिंदा बच गया, वो रशिया में इलाज करवा रहा है, वो वापस थोड़ा आएगा, ईरान में वापस नहीं आने वाला। वो लारीजानी मरवा दिया। और इनका राष्ट्रपति पेशनेई, क्या नाम है उसका, ऐसे ही है, वो कहता है मैं तो काफी नीचे था, मैं तो लारीजानी से भी नीचे था। भाई जो भी स्टैंड लेते थे ये और खामनेई लेते थे, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मैं तो इसलिए बिठा रखा था साइन करने के लिए, ताकि कोई भी चीज आती है, कोई भी पेपर आता है, उस पर मेरे साइन होते थे। तो शाइन पेशनिया ये कहता है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें लारीजानी प्लस में खामनेई प्लस में उसके जो क्या कहते हैं ये जो न्याय व्यवस्था थी उसके हाथ में थी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था, सिर्फ साइन करने के लिए बिठा रखा था। तो इस बारे में अब क्या कहा जाए। वो भी चुप है, वो भी खबरें बजा रहे हैं, भेज रहा है कि भैया मेरा इसमें इन लोगों के साथ कोई रोल नहीं है। पेशनाई की ये कहानी है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अब तो वो ये चाहता है कि भाई अब इनका अब पता लगेगा ये अगले 15-20 दिनों में क्या करते हैं। 15-20 दिनों में बम पे बम मारे जाएंगे इनके ऊपर, क्या कहते हैं वो हारमूज में बम पे बम मारे जाएंगे। 2200 किलो का एक बम है भाई, एक बम है। और हम उनको ये भी अब पता चल गया है कि ये कहाँ से मिसाइलें मारते हैं। पहले वो चीज़ छुपी हुई थी भाई, बहुत कोशिश करी इन्होंने ढूंढने की, बहुत कोशिश करी इन्होंने ढूंढने की भाई, ढूंढने की कोशिश करी कि मिसाइल आ कहाँ से रही है, चल कहाँ से रही है, पर वो चल रही थी। अब इनको ये पता लग गया है कि यहाँ से मिसाइलें चलती हैं और उनके ऊपर बम पे बम इतने बम मार दिए हैं कि रह रब का ना। अब जाके इनकी सांसों में सांस आया है थोड़ा बहुत, अब इनकी सांसों में सांस आया है। जब लारीजानी मारा गया और पता ये लगा कि यहाँ से बम चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी बम मार दिए हैं, उनके काफ़ी एमिनेंट वो कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए भाई। प्लस में पाकिस्तान क्या कहते हैं चाइना का क्या रोल है भाई इसमें, चाइना का क्या रोल है। चाइना के बातें में दो बातें निकल के सामने आ रही हैं भाई। उसने ये कहा है चाइना से जो मेरी बात होनी है, उन ट्रंप ने कहा है
कि चाइना से जो मेरी बात होनी है उसके बारे में बात की है। भाई इसका एक रूबियो रूबियो नाम का आदमी ट्रम्प की सरकार में है, जिसको चाइना ने बैन कर रखा है भाई। हम मार्को रूबियो उसका नाम है। मार्को रूबियो को इन्होंने बैन कर दिया है पूरे चाइना में। अब नहीं, पहले का बैन किया हुआ है। तो ट्रम्प ने उनको ये कहा कि भाई मार्को रूबियो मेरे साथ आएगा, कर लो बात। ट्रम्प कहता मार्को रूबियो तो मेरे साथ आएगा। मार्को रूबियो ट्रम्प के साथ चाइना जाने वाला है। अब भैया वो मना करे शी जिनपिंग कि भैया मार्को रूबियो नहीं आएगा तो ये बात ही खटाई में पड़ जाएगी। तो बात खटाई में पड़ जाएगी जो वो करना चाहता है। प्लस में अगर साथ ले जाता है उसको तो बात फिर शी जिनपिंग पे आती है कि भैया तुम जो करोगे, इसका मतलब तो ये है तुम जो करोगे हमने मान लिया। मतलब ट्रम्प जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। ट्रम्प जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। और ट्रम्प ने एक थप्पड़ और मारा है चाइना के मुंह पे भाई। उसने क्या कहा है कि शी जिनपिंग को कि अपने शिप यहाँ पर भेज दीजिए आप। अपने शिप ईरान फारस की खाड़ी में, ईरान की खाड़ी में, स्टेट ऑफ हार्मूज में भेज दीजिए। अब कौन बंदा ऐसा करेगा, कौन मना करता है, ये बात और सामने है। अभी इस पे भी बात खटाई में पड़ जाएगी भाई। इसमें भी बात खटाई में पड़ जाएगी भाई। ये जियो पॉलिटिक्स है। हाँ जी, जियो पॉलिटिक्स कहते हैं इसको भैया। 2-3 यूं समझ लो थप्पड़ मार दिए एक तरह से चाइना के मुंह पे। या तो मेरे को बुला तो मार्को रूबियो मेरे साथ आता है, मार्को रूबियो मेरे साथ आता है। और उधर मार्को रूबियो ने 2-3 काम और कर दिए हैं। वो क्या किए हैं भैया? मार्को रूबियो ने तो जितने भी उसके धंधे में जो भी उसके काम करता है वो उसने जियो पॉलिटिक्स थी उसने ये क्या कहते हैं चाइनीज को जो काम करते थे मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। जी हाँ, मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया भाई। और ये कर दिया है करंट क्या, आप अपने घर जाओ सीधा। वो देख के हैरान रह गए कि हमारे को कैसे निकाल रहा है। कईयों ने एक बात दो बात पूछी भी मार्को रूबियो से, सर हमारा कसूर तो बताओ, क्या आपका कसूर ये है कि आप चाइनीज बंदे हो, ये कसूर है भाई। सबको मालूम है कि जो भी चाइनीज बाहर काम करते हैं उसमें शी जिनपिंग का डायरेक्ट रोल है भाई। वो ये चाहते हैं जो तुम काम करते रहो साथ में हमें अंदर की खबर भी देते रहो। मतलब कि हमारे तुम एसेट हो गए। मतलब ये कि हमारे तुम हमारे अपने देश के लिए काम कर रहे हो, मतलब चाइना के लिए काम कर रहे हो, चाइना के जासूस हो। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस बात का पता ट्रम्प को लग गया था और मार्को रूबियो को भी। मार्को रूबियो ने निकाल बाहर की, कम से कम भी 50 एक चाइनीज तो अपनी कंपनियों से निकाल बाहर का रास्ता दिखा दिया है उनको। आप मानेंगे इतना गंदा गेम खेल रखा था उसने, शी जिनपिंग ने। जैसे ही ये पता लगा उसने सारे चाइनीज को बाहर निकाल दिया है भाई।
वहाँ अब कोई काम नहीं कर सकता। और अब तुम बुलाओ, अब वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम क्यों नहीं बुला रहे भाई, क्या कहते हैं, ट्रंप को। मिस्टर शी जिनपिंग के बारे में अब पता चलेगा। एक तो बात मार्को रूबियो ने कर दी, और दूसरा ट्रंप कहता मार्को रूबियो को बुला लेके आऊँगा चाइना, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो। दो, तीसरी बात, स्टेट ऑफ हार्मोन पे तुम अपने शिप भेजो। चौथी बात के सारे चाइनीज बाहर निकाल दिए। अब देखते हैं तुम क्या करते हो। मैं आना चाहता हूँ, फिर भी ट्रंप ये बोलता है कि मैं चाइना में आना चाहता हूँ। यदि इसमें दो बातें भी तुम मानते हो, वो तो निकालेंगे, क्या कहते हैं, चाइनीज, उसकी तो बात ही छोड़ दो ना। चाइनीज तो निकाल दिए, चाइनीज तो निकाल दिए। अब मार्को रूबियो को ट्रंप लेके आता है, ठीक है जी। और तुम स्टेट ऑफ हार्मोन में अपने शिप भेजते हो कि नहीं? भाई कस के थप्पड़ मारा है, कस के थप्पड़ चाइना के मुंह पे मारा है भाई, कस के थप्पड़। अब इससे अब क्या कहोगे? अब अगर तुम ट्रंप को बुलाते हो तो ये सारे देशों में बात जाएगी कि भैया ट्रंप के तुम ऐसे तो तुम 2 नंबर बन गए हो, तुम काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ ट्रंप के इशारों पे ही चलोगे। और उसके बाद भैया ये खाली भी होगा, चाइनीज में भी बात फैलेगी, और भैया बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। हाँ, एक बात चाइना में और कर दी है, ये कौन कर रहा रब जाने। चाइना के अंदर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आ गए चाइना के अंदर। चाइना के अंदर प्रोटेस्ट करने आए कुछ लोग, हमें बेशक मार दो, हम प्रोटेस्ट करने आएंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। जबकि उन्होंने डंडे मारे, उन्होंने कहा एक नहीं, हम दो तीन पार्टियों को हम लाना चाहते, एक पार्टी राज नहीं करेगी चाइना में। भाई 1-2 पार्टी राज करेगी, 2 से 3 पार्टियां देखेंगे हम। ये नहीं होगा कि आप ही राज करते रहो, भाई आपकी नहीं चलेगी। तो ट्रंप ने, शी जिनपिंग ने उन पर डंडे बरसाए। वो अगले दिन सुबह फिर आ खड़े हुए भाई, डंडे खाने के बाद भी, डंडे खाने के बाद भी। उधर से एक बंदे ने और इशारा कर दिया, एक और खड़ी हो गई है कि हम इस बात पर प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है पूरे चाइना में। भाई अब क्या करता है शी जिनपिंग, ये देखने वाली की बात तो होगी। ये देखने वाली बात होगी कि शी जिनपिंग अब क्या करेगा। यही खबर आपको देनी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है जियो न्यूज़ की कि भैया अब तुम क्या करते हो। अब चाइनीज क्या करेंगे? उधर से वो भागने शुरू हो गए हैं चाइना के गार्ड, रेवोल्यूशनरी गार्ड, और इधर से चाइनीज को ड्रम पड़ गया भाई पीछे। अब क्या करोगे? जियो पॉलिटिक्स पे ये बात तो जग जाहिर हो गई है कि भैया सारी दिशाएं गाड़ियों की, सारी सड़कें जाती हैं शी जिनपिंग की तरफ। हाँ जी, शी जिनपिंग की तरफ। अब वो इनके क्या तोड़ निकालता है, ये बात की बात है, इसको देखना जरूरी है। खैर, मैं अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ। साथ में उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।